चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। परनावालू निर्गुणेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी से गुजारिश है कि श्री कुलजम स्वरूप के श्रृंगार ग्रंथ के 25वें प्रकरण को अभी हम सुन रहे हैं और हम सब अब अपनी सुरता मूल मिलावे में ले चले और अपनी आत्मा को वहीं विद्यमान पाएं और श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान श्री जुगल स्वरूप राज्य श्याम जी। जागृत अवस्था में श्री राज्य हैं, बाकी हमारे मूल तन भी फरामोश है, श्यामा जी भी फरामोश है और इस ब्रह्मांड में आत्म भी फरामोश है। लेकिन इस ब्रह्मांड में धनी ने अपने हुक्म के बल से ऐसा अद्भुत तारतम्य ज्ञान अपने दिल के इल्म सागर से निकाल कर दिया है, जिससे आत्मा यहाँ के नश्वर तन पर विराजमान होने के बावजूद अब इल्म के सहारे और इल्म के प्रकाश में अपने मूल तन को साक्षात देख पा रही है मूल मिलावे। हमेशा वो राज्य के कहे हुए वचन याद रखिए, इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। तो अब ये आत्मा को आत्मा निहारेगी अपने आत्म चक्षुओं से, जिसमें बल है राज्य के हुक्म का, इल्म का, और निस्बत लेकर वहां खड़ी होती है। सो पाक न होइए इन पानिए चाहिए अर्श का जल। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। सुंदर साथ जी, साधारणतः ये चौपाई में लगता है कि इस ब्रह्मांड के जल में नहाने से कोई पाक नहीं होता, तन धो लेने से कुछ होता नहीं जब तक हम दिल न धोएं, और इसके लिए अर्श का जल चाहिए और राज्य के सौंदर्य में डूबिए और तब हमारा दिल पाक होता है। ये भाव तो निहित है इस चौपाई में, लेकिन अब यूं सुनिए कि सुहागिनों के योग्य क्या है इस बात के अंदर।
पाक न होइए इन पानीय। इस ब्रह्मांड के अंदर तरह तरह के धर्म ग्रंथ हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी धर्म ग्रंथ बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत की पहचान नहीं दे पाता, उसके धाम की पहचान नहीं दे पाता, उसके रूप स्वरूप की पहचान नहीं दे पाता, उसके दिल की पहचान नहीं दे पाता और उसके अप्रतिम सौंदर्य को कभी निहार नहीं पाता। तो इस ब्रह्मांड में अगर हमने अपना जीवन जैसे एक साधारण जीव गुजारता चला जाता है, सोचता है वो आस्तिक, तरह तरह के ग्रंथ पढ़ता रहता है, आरतियां करता रहता है, भंडारे आयोजित करता रहता है, पंडितों को बुलाता है और सोचता है वो बहुत बड़ा आस्तिक है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पूर्वजों को अपने जो जा चुके हैं उनको भोजन कराता है और सोचता है कि वो आस्तिक है और उससे उसका ये जीवन ऐसा सुधरेगा कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। और ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं कि कुछ चंद सिक्कों के लिए उनको बता देते हैं कि तुम ये करोगे तो तुम को मोक्ष मिलेगा। उन ब्राह्मण जी से पूछिए, आपने अपने मोक्ष का कोई साधन किया? आप सभी जानते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है, थोड़े में फिर से बता देता हूं। मोक्ष 4 प्रकार के माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। यानी आप जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, क्योंकि अक्षरातीत के बारे में तो आपको पता नहीं, तो यहां जिस देवी देवता के बारे में आप ध्यान करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो आप ये तन छोड़ने के बाद अगर आपको निरंतर उसका ध्यान रहता है तो आप उसके लोक में चले जाते हैं जहां वो रहता है। और जब महाप्रलय की स्थिति आती है तो सारे ये लोग समाप्त हो जाते हैं और फिर से आप इसी भवसागर के आवागमन के चक्कर में पड़े रहते। तो सालोक्य मुक्ति कोई परमानेंट मुक्ति नहीं है, स्थायी मुक्ति नहीं। सालोक्य के बाद सारूप्य, जिस देवी देवता का ध्यान करते हैं आप उसके जैसा ही आपका रूप हो जाता है। सामीप्य, आप उसके एकदम समीप बैठ जाते हैं, यानी उसके सानिध्य में हमेशा रहते हैं। और सायुज्य, आप उसके दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आप वही हो जाते हैं। और जब तक उनका वो समाप्त नहीं होते तब तक आप उस लोक का भोग करते रहेंगे। लेकिन जब वो भी महाप्रलय में, प्रलय नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, आत्यंतिक प्रलय यानी महाप्रलय, विध विध के प्रलय, विध विध के मोक्ष, ये बताए गए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि देह छोड़ते समय अगर तुम मेरा ध्यान करोगे
तो बिना किसी बाधा के मेरे पास पहुंचो। और जो व्यक्ति जिसका भी ध्यान देह छोड़ते समय करता है वो उसी योनि को प्राप्त होता है। तो यहां के जितने धर्मावलंबी हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये वास्तव में आपको पाक नहीं कर सकते। पाक करने का मतलब कि इस भवसागर से छुड़ाकर आपके जीव को अखंड मुक्ति दे और आत्मा को उसके मूल स्थान परम धाम अक्षरातीत के चरणों में पहुंचा दे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई पंडित नहीं, ऐसा कोई पीर पैगंबर नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं जो आपके दिल को पाक साफ कर दे और आपके दिल के अंदर अक्षरातीत के युगल स्वरूप की छवि बसा दे, उसके धाम की छवि बसा दे, उसके साथ लीलाओं का रसपान करा दे, उसके दिल को खोल के उसके अंदर विराजमान अनंत सागरों की लहरों को दिखा दे। ऐसा कोई ग्रंथ। तो आप लाख मत्था टेक लीजिए, जगह जगह जाकर, चाहे जीवन भर सत्संग सुनते रहिए, जीवन भर विध विध के ग्रंथ पढ़ते रहिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, कतेब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका दिल तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं पाता वो उसकी सत्य पहचान नहीं कर सकता। हर ग्रंथ इशारा कर देते अक्षरातीत का, पूर्ण ब्रह्म का, बस वही कोई मार्ग नहीं बता पाते उस तक पहुंचने। इसलिए कहते हैं बाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। अर्श का जल यानी इल्म के सागर का जल। वो है अर्श का जल। कैसे आता है? बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिल, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूहन। अब देखिए सुंदर साहब, कितनी सुंदरता है इस बात में कि आपको यहां के ब्रह्मांड में अनेकों शरीयत के रास्ते हैं, तरीकत के रास्ते, और वो कोई भी आपको अपने असल गंतव्य पे नहीं पहुंचाता। और असल गंतव्य पे पहुंचाने के लिए यानी अर्श अजीम परम धाम पहुंचाने के लिए वही का जल चाहिए, और वो जल है धामधनी के दिल का। नहाइए हक के जमाल में। जमाल अब तक आप सुंदर साथ अच्छी तरह समझ गए। जमाल के मायने होता है सौंदर्य, ब्यूटी, और उस सौंदर्य के अंदर जो गुण निहित होता है वो मूलतः प्रेम, आनंद, शोभा। उसकी अपनी एक ऑरा होता है जो आभा, कांति, चमक, छटा, और वो जैसे ही दिल में आता है, दिल यहां की हर वेदना से परे होकर उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भरा रहता है
और प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि धाम धनी का ही सुंदर स्वरूप उसके दिल में बसा होता है। और वहीं से शीतल बयार आती, मंद मंद सुगंधित वायु, और इतना कोमल एहसास आपके दिल पर होता है, मानो सुंदर साथ ने अपना दिल एकदम पाक साफ कर रखा है, कोमल बना रखा है, और उसके ऊपर धनी के चरण कमल अति कोमल आकर विराजमान। हमारे मूल तनों के दिल पर धनी के चरण कमल तो नक्श ही है, वो वहीं विराजते हैं। लेकिन सुंदरता ये है कि उसके प्रतिबिंबित तन भी परम धाम में ही रहते हैं, राज्य के दिल में ही रहते हैं। और जिस प्रकार से मूल तन के दिल में वो चरण कमल बसते हैं, वैसे ही आत्माओं के दिल में भी चरण कमल बसते हैं, क्योंकि वो भी परम धाम में ही रहती है। बस अंतर ये है कि उस प्रतिबिंबित तन को राजी ने अपने हुक्म को हुक्म दिया कि उसको उसकी नजर को लेकर इस ब्रह्मांड में आकर तनों पर विराजमान हो जाओ, और यहां पर जो मैं तुम्हारे द्वारा इल्म सुनाऊंगा उसको इन आत्म तक पहुंचाओ, और इनकी सुरता धाम में लग जाए। और उसके लिए ये जीव भी प्रयत्न करे। तो नहाइए हक के जमाल में, ऐसे सौंदर्य के अनंत रस के अंदर हर घड़ी हर पल मेरी आत्मा का दिल नहाता रहे, स्नान करता रहे, झीलता रहे। तभी वो इस काबिल बन पाता है कि इल्म के प्रकाश में अपने मूल तन को निहार पाता है, जुगल स्वरूप प्राण प्रीतम को निहार पाता है, मूल मिलावे को निहार पाता है, जहां पर हक का जमाल उसकी नूर की बारिश हो रही है। तब हो ये निर्मल। जब ऐसा प्रयास उद्यम हम करते हैं, और ये उद्यम कुछ और नहीं, धनी के आदेशों का पालन करना, आदेश यानी हुक्म का पालन करना। धनी ने हुक्म दिया, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। यानी प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली, जो जहां इस घड़ी हम राज्य के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है, तो आत्मा भी अपनी सुरता वहीं रखे। ये राज्य का हुक्म है। ये आपसे प्रार्थना नहीं की जा रही है कि सुंदर साथ जब भी आपको माया से समय मिल जाए आप धाम धनी का ध्यान कर लीजिए। नहीं, आपको धाम धनी का ध्यान करना है, ये आपके प्राण प्रीतम का आदेश है, और इसमें कोई टाल मटोल की गुंजाइश नहीं। और अगर ये टाल मटोल की गुंजाइश है तो अपने अंदर ढूंढो अंकुर है या नहीं, कि मात्र आप एक मांस के लोथड़े हो, एक आवागमन में पड़े हुए भवसागर के चक्कर में एक कोरे जीव,
या धामधनी ने अपने पर आत्म की नजर अपने उनके प्रतिबिंबित तनों के साथ अपना ही हुक्म देकर जो आत्मा कहलाई इस तन के अंदर विराजमान किया। और जैसे पर आत्म के दिल में का दिल अर्श है, राज्य वहां विराजमान है, वैसे ही उसके प्रतिबिंबित तन जो राज्य के दिल में ही है, राज्य उस प्रतिबिंबित तन के भी दिल में है। और जब हुक्म उसको लाता है, उसका भेख धारण करता है, उसकी पहचान लेता है, नाम दावा हुज्जत भेख और नजर को लेकर जब इस तन के ऊपर विराजमान होता है, तो ये करिश्मा से कम नहीं कि ऐसे नश्वर ब्रह्मांड जहां हर कुछ हर पल बनता है, मिटता है, समाप्त हो जाता है, दुख और सुख की प्रक्रियाओं से गुजरता रहता है, वहां पर ऐसे माटी के तन, पंचभूतात्मक तन, जो आज भी ये सत्य है कि वो आज है तो कल नहीं होगा, अग्नि के हवाले हो जाएगा या मिट्टी के हवाले हो जाएगा। ऐसे तन को इतनी बड़ी शोभा आत्मा के होने का मिल जाता है, तो तन ने तो आपकी सेवा की। ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, देख लो, इस तन ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की, क्योंकि अगर इस तन का सानिध्य न मिला होता तो वाणी न मिली होती, तो मूल न मिला होता, तो हम जागृत नहीं हो पाते, अपने मूल को नहीं देख पाते। तन का बहुत बड़ा सहयोग है, और इसके अंदर काल कालांतर से जलने वाला जीव, 84 लाख योनियों में भटकने वाला जीव, दुखों के पहाड़ों से पिसता हुआ ये जीव, उसको भी ऐसी मेहर हुई कि तारतम ज्ञान के प्रकाश को लेकर वो धाम के राह पर निकल लेता है। और तब आत्मा का दिल जो शाश्वत है, अनादि है, वो सुंदर स्वरूप, निर्मल स्वरूप हो जाता है। पाक होना इन जिमिए और न कोई उपाय, और इस जिमी में पवित्र होने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। लीजे राह रसूल इसके, तब दे में रसूल पहुंचाए। पहले तो प्राणनाथ के शरण में आ जाए। और प्राणनाथ कहां बैठे हैं? श्री परमधाम की आत्मा श्री इंद्रावती जी के दिल में। और आप अपने हर अंग से, अपने दिल से और तन से उस इंद्रावती के स्वरूप को अपना आपा सौंप दीजिए। मैं खुदी का एक लहर तक न रहने पाए, कुर्बान हो जाए, तो वहां धामधनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है, और उनके चरण कमल का स्पर्श आपको इश्क का रस यहीं बैठे बैठे इल्म से पिलाने लगेगा। और फिर जब उसका ध्यान करके हमारी आत्मा चितवन की गहराइयों में डूबता है, तब जीव को छोड़ देता है और अपने मूल का ध्यान करता है, और वो है मूल मिलावा। तो प्राणनाथ जी ही हमारे वो रसूल हैं जो हमें इश्क की राह बताते हैं, और उस पर चलकर खुद बताया है, और वही राह हमारे लिए प्रशस्त कर दिया है, खोल दिया है कि हम उस पे वो टॉर्च
वो रोशनी लेकर चल सके तार तक, और हमारी निस्बत के बल पे कोई बाधा ना आने पाए। अब कहूं सरियत मोमिनो जिन लई हकीकत। आपने सामान्यतः सुना होगा कि सबसे पहले सीढ़ी आती है शरीयत, फिर सीढ़ी आती है तरीकत, फिर सीढ़ी आती है हकीकत, फिर आती है मंजिल मारिफत। कि पहले आपको अपने कौल फैल हाल सुधारने, वो है शरीयत। और फिर तरीकत है कि बंदगी करने का तरीका, और हकीकत है कि हमने काल माया के ब्रह्मांड को देख लिया, पार कर लिया, योग माया के ब्रह्मांड को देख लिया, पार कर लिया, और मेरी सुरता मेरे मूल वतन परम धाम अर्श अजीम में पहुंच जाती है। वो हकीकत, परम धाम के जर्रे जर्रे को निहार पाना, ये अर्श की हकीकत और मोमिनों की हकीकत। और जब उससे हम एकदम एक स्वरूप हो जाते हैं उनके दिल में प्रवेश करके, यानी कि मार्फत में प्रवेश कर जाते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि अब कहूं सरियत मोमिनो जिन लई हकीकत है। तो पहले यहां हकीकत का रस लेना होगा। और हकीकत का रस क्या है? सुंदर सा, इश्क की हकीकत और इश्क की मारिफत। जब धनी के स्वरूप का इश्क हम अपने दिल में भरते, तो अर्श की हकीकत में मैं अपने मूल तन को देख पाती, और परम धाम में होने वाली सभी लीलाओं को देख पाती हूं। ये है मेरी हकीकत। उसमें मैं और मेरे प्राणपति राज्य दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे का सुख पा रहे हैं। लेकिन इश्क की जो मारिफत है, परम सत्य की, यानी इश्क का जो मूल स्थान है, वो राज्य का दिल है। और उस दिल में प्रवेश करते समय हकीकत हमसे छूट जाती है, और मैं उनके दिल में ऐसे प्रवेश करती कि अब मुझे अपने आप को राज्य का दिल ही कहना और समझना होगा। जैसे नदी है, ताल है, नहरें हैं, जब ये सब जाकर सागर में मिल जाते हैं, तो वो न नदी रहती है, न ताल रहता है, न नहर रहती है, वो सागर हो जाती है। तो जब आत्मा हकीकत से मारिफत अवस्था में पहुंचती है, जो परम सत्य है, सागर है, महासागर है, उसमें उसका स्वरूप विलीन हो जाता है और वो सागर रहता है। तो वो है मारिफत की स्थिति। तो हकीकत में आशिक और माशूक दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और दोनों एक दूसरे के रूप को, स्वरूप को पहचानते हैं, और दोनों अति प्रेममयी इश्क के सागर में लहराते हुए लीला करते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर सुख प्राप्त करते हैं। ये है हकीकत का सुख। लेकिन जब
हम इश्क के सागर में यानी राज्य के दिल में ही प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां मेरा स्वरूप राज्य के इश्क के सागर में विलीन हो जाता है और अब मैं स्वयं ही इश्क हो जाती। वो है मारिफत की पूर्ण अवस्था। तो कहते हैं कि वो मोमिन जिसने अपने इस तन के अहंकार को छोड़ दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जिसने इसके मन के अंदर हजारों ख्वाहिशों के जंगल से बाहर निकला, जिसने जीव और उसके संस्कार से मुक्ति पाई और संसार के प्रलोभनों से मुक्ति पाई और अपने सत्य की, अपने स्वरूप के सत्य की पहचान कर ली, यानी अर्श की हकीकत, और उसी के अंदर होता है निस्बत, खिलवत। वो हकीकत का ही स्वरूप, हकीकत है तो निस्बत है। मारिफत में तो बस एक है, वही मूल अद्वैत है, उसमें दो है ही नहीं, तो किसकी किससे निस्बत। जब नदी सागर में मिल जाए तो नदी का स्वरूप ही नहीं रहता, तो कैसे कहेंगे कि नदी की निस्बत है सागर से? फिर तो सागर ही सागर है, तो किसकी किससे निस्बत? तो सुंदर सार इस बात को समझ लें कि वो आत्मा जो तारतम के प्रकाश में धनी की बरसती हुई मेहर में अपने जीव को इन सब चीजों से, प्रलोभनों से अलग करता है, फिर स्वयं भी इस जीव से, जीव को ध्यान में डुबाता है और स्वयं चितवन में, चितवन की गहराई में डूब जाता है। तो जीव को एक सुंदर कार्य में व्यस्त कर दिया कि वाणी का चिंतन, मंथन, पठन करके तुमने जो आज तक चर्चनी सुनी, जो सुंदर साथ आप जानते हैं कि हमारे अंदर हम सबका रस लेने का विध विध का तरीका है। कोई किसी को चर्चनी का आनंद आता है, चर्चनी में, चर्चनी आप समझते हैं कि परम धाम के एक एक गली का वर्णन, कूचे कूचे का वर्णन, कौन नापी बिल्कुल, कौन कितना ऊंचा है, कितना भव्य है, कितना आलीशान है, कैसे कैसे पहाड़ हैं, पहाड़ों पे हिंडोले हैं, पेड़ है, झरोखे है, ताल है, बाग बगीचे हैं और हिंडोले कैसे हैं, इसमें स्वाद आता है क्योंकि इसमें थोड़ा मस्तिष्क काम करता है। क्योंकि पहली जीव के पास है तो स्वप्न की बुद्धि, लेकिन वो स्वप्न की बुद्धि परिमार्जित हो चुकी होती है आत्मा के सानिध्य की वजह से। तो वो स्वप्न की बुद्धि से वो सारे गुणा भाग को अपने दिल के अंदर धारण करता है और प्रसन्न चित्त रहता है। तो आत्मा जो राज्य के हुक्म स्वरूप को लेके आया, उस हुक्म को धाम धनी का हुक्म होता है कि इस जीव को भी किसी
अच्छे कार्य में व्यस्त कर दो कि वो माया के प्रलोभनों में ना डूबे, तो मेरी आत्मा उस माया के प्रलोभनों की लीला को ना देखे और फिर मैं अपनी आत्मा को अपनी तरफ खींचूंगा और वो उसकी सुरता, उसका दिल अपर आत्म के दिल को देखेगी और मूल मिलावे में अपने तन को भी देखेगी, पर आत्म के तन को भी देखेगी और जुगल स्वरूप को भी देखेगी और मूल मिलावे का भव्य स्वरूप को देखेगी। कितना सुंदर नजारा होगा मेरी प्यारी आत्मा के दिल में, और वो इसकी गहराई में डूबता चला जाएगा, यानी हकीकत से मार्फत के अंदर प्रवेश करने की प्रवृत्ति बन जाएगी उसकी, और शनह शनह मेहर की ऐसी बारिश होगी कि वो हकीकत से मार्फत के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, हक के दिल की मार्फत तीन में हुए बेशक। तो जब हकीकत की पहचान हो गई तो उस परम सत्य पर ब्रह्म अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के दिल की पहचान हो गई, और उस दिल को धनी ने इतना आसान कर दिया, इतने मेहरबान है कि उनकी मेहरबानगी को किन शब्दों में शुक्रिया अदा कर। कि दिल एक विचार होता है कि वो इस तन के अंदर है, वो महसूस किया जा सकता है, लेकिन धाम धनी ने, अक्षरातीत स्वामी ने किया कि अपने दिल के जो स्वरूप श्री श्यामा जी को अनंत सौंदर्य का प्रतिमूर्ति बनाकर अपने बगल में बिठा दिया, अपना हकीकत स्वरूप दिखाया, अपने दिल को भी दिखा दिया, और जब सुंदर साध उनको अपना सुभान मान लेती है और श्यामा जी के चरण कमल सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, उस लाख की लीकों में दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराता है और मैं उस लीक का मछली हो जाती। तो ऐसे ही होता है मानो मैं उस दिल के से अरस परस। तो धाम धनी की ये अतिशय मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मोमिन उजू जब करें पीठ देवे दो जहान को, हौज जोए जो अर्स में रूहे गुसल करे इनम। अब जैसे अभी एक तरीका है वुजू करते कि बाएं हाथ पैर को धोते तब सिजदे में बैठते। तो मोमिनों की वुजू ये बाएं हाथ पैर धोने की नहीं, मोमिनों की वुजू होती जब जीव से किनारा कर, और जीव बेचारे को हवा में नहीं लटकने देना। उसने बहुत मदद की है इस आत्मा की, उसको भी सही राह पर चला देना और स्वयं चितवन की राह पर
निकल लेगा। तो मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान। दो जहान माने एक तो ये कहलाता है कि काल माया के ब्रह्मांड के प्रलोभनों से, और योग माया के ब्रह्मांड के प्रलोभनों से। क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड आपके जीवों के लिए सुरक्षित है, लेकिन आपका स्थान है परम धाम। तो आपको न काल माया से मतलब, न योग माया से। पीठ देवे दो जहान। हौज जोए जो अर्स में, जोए माने जमुना जी, हौज माने हौज कौशल। हौज जोए जो अर्स में रूहें गुसल करे इनम। सुंदर सा यह हौज कौसर एक अर्श की हकीकत में बहुत ही पाक सुंदर स्थान है। लेकिन अगर आप अपने दिल में उस हौज को पाएं कि वो राज्य का दिल है और आप राज्य के दिल में विराजते हैं, तो उस जल में आप जी लेते हैं। चरण कमल से निस्बत है तो वो हौज कौसर का वो अनंत जल उस चरण तली के लाख की लीकों में आ जाए और मैं अपनी निस्बत से वहां पहुंच जाऊं। रूहें गुसल करे इन, और रूहें हमेशा उस पाक स्वच्छ जल में, इश्क के जल में झीलती रहे। दम दिल पाक तब हो वहीं जब हक की आवे फिराक। अर्स रूहें दिल जुदा करें और सबसे होए बेबाक। अभी आप अभी तक यही सुन रहे हैं कि सबसे बेबाक होकर, अलग होकर सिर्फ धनी की याद में रहे, तब उनका दिल पाक साफ सदैव रहता है। अगर वो याद सदैव रहेगी तो दिल भी पाक साफ सदैव रहेगा। 14 तबक को पीठ दे वही एक कलमा कहया तिन। कलाम अल्लाह यो कह वही एक कहनी है मोमिन। बस अब इस 14 तबक से किनारा कर लेना। कहना बड़ा आसान है, सुंदर सा, हम सबके लिए। अगर मैं कहूं कि सुंदर साथ आप चांद पे पहुंच जाइए, तो पहुंच जाएंगे क्या? सीढ़ियां ढूंढते फिरेंगे और पहुंच नहीं पाए। तो सिर्फ कहनी में उसको रखने से हमारा काम नहीं बनता, उद्यम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, धनी की मेहर तो हमेशा हमारे साथ रहती है, और धनी ने अपनी मेहर से अपने दोनों बड़े मलायकों जबराइल और असराफील को हमारे दोनों तरफ खड़ा कर रखा, जिससे जीव का दिल, आत्मा का दिल तो शाश्वत है, निर्मल है, सदैव से कदीमी, वहां तक जबराइल की पहुंच भी नहीं। लेकिन जीव के दिल को पाक साफ रखना, यह हमारे प्राण प्रीतम का हुक्म है कि जबराइल इस जीव के दिल को पाक साफ रखो, जिससे कि इसके अंदर माया की लीला न चले और मेरी आत्मा वाणी की जो गूंज जीव के दिल में पहुंच रही है, उस गूंज को लेकर अपनी यात्रा पे निकल ले। तो 14 तबक को पीठ दे वही एक कलमा कहया तिन। कलाम अल्लाह यो कह वही एक कहनी है।
तो मोमिनों के लिए ये आसान बन जाता है जब मोमिन ये देख ले कि जबराइल और असराफील अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं और जीव भी उस मेहर की छतरी तले है। फिर आत्मा निशा खातिर अपने चितवन की राह पर निकल उसकी गहराई में डूबकर धामधनी के दिल में प्रवेश करती है। ला फना सब ला करें, ला माने नश्वर, तो ये नश्वर तो फना होने वाला ही है, तभी वो नश्वर है। उन सबों को तर्क करो, छोड़ दो, और इला बका ग्रहें, और जो ला इलाह से परे इल्लाह है, अक्षरातीत है, उनको ग्रहण करें। एक कलमा हकीकत मोमिनों और हक मारफत के संग, ये मोमिनों की हकीकत है और यही उनका मंजिल है, मारिफत, परम सत्य स्थान। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे इत, मोमिन उतरे नूर बिलंद से, सो याही कलमे पहुंचे वाहिद। सुंदर साथ, जरा ध्यान दीजिए। बसरी स्वरूप यानी अक्षर की आत्मा अपनी सुरता से मूल मिलावे में पहुंचती है इश्क लेकर, और जागृत बुद्धि का साथ रहता है तो 90,000 हर्फ सुन के ग्रहण कर लेते हैं, उनसे बातें भी कर लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि ये आबदार मोती कौन बैठे हैं जिनके चेहरे पे ताला लगा हुआ है, यानी एक फरामोशी की स्थिति है। अगर जागृत बुद्धि नहीं होता और फरामोश अवस्था में जाती तो कुछ भी नहीं होता, इश्क भी मिलता तो उसका रस नहीं पान कर सकता। इसलिए जागृत बुद्धि को उनके संग कर दिया। तो वहां रसूल अल्लाह बसरी स्वरूप पहुंचे और जो बातें 90,000 सुनी, उसका जो तारतम ज्ञान से कुंजी से खुलकर वो प्रकाश में आता है, उसका नूर खिल जाता है, तो मोमिन उतरे नूर बिलंद से, जिनकी सुरताएं परम धाम से उतरी है, जिसके बारे में सुंदर साथ आपके चरणों में कई बार बात हो चुकी है, अभी भी हुई है। तो मोमिन उतरे नूर बिलंद से, यानी नूर के पार, हाहूत से उतरे, मूल मिलावे से उतरे, सो याही कलमे पहुंचे वाहिद, यानी कि वो जो 90,000 हर्फ का खुलासा हुआ और उसकी जो नूर की रोशनी प्रकट हुई, तो उस कलमे के द्वारा अपने वाहिदत स्वरूप में स्थित हो गए। सो याही कलमे पहुंचे वाहिदत, जब हक बिना कछु न देखे तब बूझ हुई कलमे। सुंदर साथ, यानी इस ब्रह्म ज्ञान जो खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के लिए, उसकी समझ, क्योंकि आपको तो जागृत बुद्धि भी दे दी, तब जब हक बिना कछु न देखे, अब उन सुंदर साथ को राज्य के अलावे कुछ और दिखता नहीं है। जब हक बिना कछु न देखे, इसके पीछे और भी भाव है, न देखे न सुने न कहें न विचारे, हक 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 हक, धनी 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 धनी, प्राण प्रीतम प्राण प्रीतम प्राण
पिया जी पिया जी पिया जी पिया जी, मेरे कसम मेरे दुल्हा। बस ये सिर्फ नाम नहीं लेना, उनके रूप और स्वरूप पे कुर्बान हो जाना। ये इसका मतलब है, जब हक बिना कछु न देखे तब बूझ हुई कलमें। तब आप समझिए कि ये इल्म आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। जब यूं कलमा जानिया तब बका होत तिन से। जब कलमा के मतलब यही है, ये वाणी। जब इस प्रकार से वाणी का रस सुंदर साथ इल्म को ग्रहण करता है, तब बका होत तिन से, तब वो उस अखंड परम धाम में, धाम धनी के चरणों में वो पहुंचता है। ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम, अर्श वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। अब सुंदर साथ हमारी ब्रह्म सृष्टियों की करनी, कहनी, करनी और रहनी राज्य के चरणों में। यही है मोमिनों की शरीयत। छोड़े ना हक को दम, एक क्षण के लिए भी अपने दिल से जुदा न करे। अर्श वतन अपना जान, परम धाम हमारा है, हम धाम के वासी हैं। भूले हैं तो क्या, धाम तो हमारा है। और धनी ने जगाया तो जागे भी, वतन भी देखा, धनी को भी देखा, हकीकत के रस को भी पान किया, और फिर जाकर अपने मूल सागर से मिलके हकीकत के स्वरूप को मार्फत में विलीन कर दिया। अर्श वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम, इत ही रोजा इत बंदगी, इत ही जकात जारत, साथ हकी सूरत के मोमिनो सब न्यामत। अब इस चौपाई को सुंदर साथ आपका दिल के कोमलता पे डिपेंड करता है। हम सबके दिल कितना कोमल है, वो इस चौपाई का भाव ले सकता है। और आप स्वच्छंद हैं अपनी आत्मा को धाम की राह पर घुमाने के वास्ते। कोई ताकत नहीं है इस दुनिया की जो आपको रोक दे, आपको यानी हम सबको। कहते हैं इत ही रोजा इत बंदगी। रोजा रखने के मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना, यानी अपने ख्वाहिशों से निवृत्त हो जाना, परे हो जाना, और धाम धनी के चरणों में ही अपना स्थान पाना, और उसी चरणों को अपने दिल में बसाना। यही हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। बंदगी का सीधा साधा माने होता है भक्ति। तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ब्रह्म सृष्टियों की का खजाना है। इत ही जकात ज्यारत। जकात माने दान देना होता है। तो शरीयत की जकात होती है कि एक 40वां भाग समाज की भलाई के लिए दे दो, और 39/40 भाग अपने पास रखो। और तरीकत की बंदगी में जब व्यक्ति पहुंचता है
तो उसकी जकात होती है कि 1/40वां भाग तुम अपने लिए रखो और बाकी सब धनी की राह पर कुर्बान कर, उसको कहते हैं जकात। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, वो तो फकीर है, न उनका कुछ था इस ब्रह्मांड में, न है, और धाम धनी ने अपने दिल का खजाना उसको दिया। तो धाम धनी के अमीरी से वो अमीर है और इस माया की गरीबी से वो गरीब है। और जियारत माने परिक्रमा करना। तो जियारत यानी कि ब्रह्म सृष्टियों की जियारत कहां होती है? परम धाम में, मूल मिलाप में, धनी के चारों ओर, यानी कि धनी के अंग अंग का रस लेना, उनके तन का और उनके दिल का, ये है जियारत मोमिनों की। बहुत माने निकाले जाते हैं इसके कि परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर। अरे जिसने धाम धनी के चरण कमल पकड़ लिए, उनके नैनों में नैना डाल दिया, तो अर्श अजीम तो वहीं आ गया। और वो चरण कमल जब मेरे दिल में आए तो मेरा दिल ही अर्श हो गया। देखिए ना सुंदर सा कि तन और दिल को हर घड़ी हर पल निहारना ही मोमिनों की जियारत है। तो सुंदर साथ, लेकिन इसके तीसरा चरण को देखिए तो बात कुछ और निकल कर आती है। अभी मैंने सारा कुछ बताया कि इस तन से कैसे पाक साफ होकर धाम में अपनी सुरता लगाना। तीसरा चरण कहता है, साथ हकी सूरत के मोमिनो सब न्यामत। और हकी सूरत कौन है? प्राणनाथ, जो करिश्मा है धाम के धनी का, जो साक्षात अक्षरातीत इंद्रावती के दिल में विराजमान प्राणनाथ। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। तो अब उस आवेश स्वरूप प्राणनाथ के प्रति कुर्बान होना, और जो कुछ अभी इसके पहले मैंने धाम के में कहा था, वो साथ हकी सूरत के भी वो नियामतें हमें यहीं पर मिल सकती। अगर दिल पाक साफ है, ईमान है, विश्वास है, श्रद्धा है, समर्पण है, सेवा है। साथ हकी सूरत के मोमिनो सब नियामत। मोमिन हक बिना न देखे यही मोमिनो ताम, बंदगी तवाफ सब इतही मोमिनो इतही आराम। तो जो राजी मोमिनों की, मोमिन हक बिना न देखे, इसके दो माने कि मोमिनों के दिल में हमेशा हक की सूरत बनी रहे, और दूसरी है कि जो श्री गुम्मट जी में विराजमान प्राणनाथ जी का स्वरूप है, उसको हक जानो परम धाम का, उसको अक्षरातीत जानो, उसको कोई और स्वरूप मानने की भूल से भी भूल न करना, गलती से भी गलती न करना। मोमिन हक बिना न देखे उस प्राणनाथ को
प्राणनाथ जानना, हक स्वरूप जानना। उसको हक के बिना कुछ और देखोगे तो गलत हो जाओगे। मोमिन हक बिना न देखे, यही मोमिनो ताम। और मोमिनों की खुराक इस ब्रह्मांड में प्राणनाथ के दीदार, और इस दीदार से इल्म पाकर अपने मूल स्वरूप को देखना। बंदगी तवाफ सब इतही, मोमिनो इतही आराम। और मोमिनों को प्राणनाथ के चरणों में आराम ही आराम। सुंदर साथ समय हो रहा है, इसलिए इस प्रवाह से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। दिल तो बहुत था कि इस सागर से ना निकलें, लेकिन ये काल माया का ब्रह्मांड है, इसलिए समय का विधान है। और आप सबको प्रणाम करते हैं और श्रृंगार ग्रंथ के 25वें प्रकरण की 59 नंबर चौपाई तक हम लोगों ने आज संग मिलके श्रवण किया। और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।